फौजी फिलहाल जमालपुर गांव में पहुंच चुके हैं भाई। वेलकम करते हुए फिलहाल भाई रामकिशन फौजी जमालपुर गांव में पहुंच चुके हैं भाई। फिलहाल अपने परिवार अपने घर में रामकिशन फौजी जी पहुंच चुके हैं भाई साहब। फिलहाल फूल मालाओं से स्वागत करते हुए रामकिशन फौजी का गाँव के लोग धीरे धीरे मालाओं से स्वागत होते हुए भाई रामकिशन फौजी का चारों तरफ परिवार के बंदे आपके घर में आज वेलकम करते हुए पूरा परिवार आज भाई रामकिशन फौजी के साथ धीरे धीरे स्वागत करते हुए पूरा गांव अपने गांव में पहुंचे। गांव जमालपुर में पहुंचे रामकिशन फौजी जी अपने परिवार के बीच अपने फूल मालाओं के साथ कितना स्वागत करते हुए धीरे धीरे चलते और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए फिलहाल रामकिशन फौजी जी गांव जमालपुर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए और फिलहाल परिवार के साथ ये देखिए परिवार के सामने आशीर्वाद लेते हुए पूरे परिवार के बीच फिलहाल रामकिशन फौजी जी जमालपुर गांव में पहुंच चुके हैं। फिलहाल रामकिशन फौजी जी को पगड़ी पहनाते हुए भाई रामकिशन फौजी भाई रामकिशन फौजी भाई रामकिशन फौजी भाई रामकिशन फौजी फिलहाल पगड़ी पहनाते हुए भाई रामकिशन फौजी भाई रामकिशन फौजी भाई रामकिशन फौजी फिलहाल यादव समाज की तरफ से पगड़ी पहनाते हुए रामकिशन फौजी जी को धन्यवाद करते हुए फिलहाल जमालपुर गांव में पहुंचे रामकिशन फौजी जी के स्वागत के लिए जमालपुर गांव में भीड़ एकत्रित। आज पूरा का पूरा समाज इकट्ठा होकर भाई रामकिशन फौजी का तन मन धन से साथ देते हुए और फिलहाल आप जमालपुर के पंचायत घर में जमालपुर के जो पंचायत घर है इसमें आप भीड़ देखने लग रहे हो। फिलहाल आप देखने लग रहे हो फिलहाल जमालपुर गाँव में जो भीड़ है एकत्रित होकर पूरा का पूरा समाज इकट्ठा है और फिलहाल सारे के सारे लोग फौजी जिंदाबाद। फिलहाल पूरा का पूरा समाज आया हुआ है और मैं आपको भीड़ दिखा दूं पूरा का पूरा गांव इकट्ठा है। फिलहाल फौजी साहब बोलने लग रहे हैं। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका भाई हूँ और समाजों की तरफ से जो पगड़ी दी है मैं उनका और मेरा परिवार जिंदगी भर जब तक आखिरी सांस रहेगा वो पहचान मानेंगे उस परिवार के सुख दुख के साथ। एक बात कहता हूँ सबसे पहले तो भाई सारा भाईचारा छत्तीस बिरादरी के लोग हैं। भाई मेरे से कोई गलती हो तो मैं पंचायत में माफी मांगता हूं। कितना ही दूर हूं, तारे से दूर आगे हो नहीं सकता, उंगली से नाखून कभी दूर नहीं हो सकता। और भाइयों आज जो हमने इलेक्शन की शुरुआत करी है मैं अपने गांव से शुरू करिए, बाहर के लोग नहीं बुलाए क्योंकि अपना अपना ही होता है, कहीं कमी रहेगी हो। लेकिन मैं चाहता था कि 9.5 साल के दौरान में जो बीजेपी की सरकार रही कमी तो दूर की बात छोड़ो, एक ईंट तक भी नहीं लगाई आज तक गांव में। अपने जो एमएलए विधायक विशंबर वाल्मीकि जी 9.5 साल हो गए, ये बॉर्डर बना दिया तिलराना से परली साइड, उर्ली साइड कभी आने की उसने कभी सोचा नहीं। आप सोचो एमएलए सारे सब हल्के का होता है। जब मैं एमएलए था और आपकी सरकार थी मैं खड़क करेंगे ताकि दुख सुख मैंने कभी टाल नहीं करे। ये तो गांव है, ये तो अपना घर है, यह तो टाल हो ही नहीं सकती। भाइयों दूसरा एमपी लोकसभा का एमपी सांसद विजेंद्र, ये चारों पांचों गांव अपने और पूरा बोनीखेड़ा हल्का बहुत भारी वोटों से जीत के गया। यहां से गया कि नहीं गया बताओ भाई। मोदी चाहे +2 का लड़कियों का स्कूल हो, चाहे सुंदर लहर की पानी की बात हो,
चाहे नौकरी की बात हो, चाहे किसी भी विकास की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज मैंने मंजूर करवाया प्रेमनगर में, यूनिवर्सिटी मंजूर कराई प्रेमनगर में, ITI जमालपुर में, कॉलेज भवानीखेड़ा में, और अब की बार सरकार बनी तो जमालपुर में फिर कॉलेज बनेगा लड़का का, यह मैं दावा दूंगा, ताकि ये 4-5 गांव अपने जमालपुर, रतेरा, सिपर, बोर्ड, ताकि भवानीखेड़ा के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों, मैं आपका हूं, 9.5 साल इनकी सरकार देखी। इस सरकार में सुंदरलहर के अंदर आप देखो, मतलब बरसात के टाइम में, बाढ़ के टाइम में सुंदरलहर का नाका लगा दिया कि नहीं लगा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, पंचायत घर में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बने, जितना रोहतक में पानी आऊगा, जितना सुंदर में पानी आऊगा, मैं दावा करता हूं। भाइयों, फसलों का नुकसान हुआ, सारा लोहारू के अंदर, सारा मुआवजा लोहारू के अंदर, अपने किसान को एक पैसा नहीं मिला। गिरदावरी करी मुख्यमंत्री जी आया जमालपुर के अंदर, रुणाहाट के अंदर मुख्यमंत्री आया, रुणाहाट के अंदर ये कहा कि ये तो 50 साल से गुलाम थे, मां के आजाद करा दिए। उसके बाद में ये रुणाहाट के लोग बैठे हैं, अगर 1 रुपए का कोई काम करे हो, ये काम रेट बेटा बताओ भाई कामरेड साहब। मैं गांव की बताता हूं भाई, आप लोग घर के हो भाई, यह चौधरी टिकाणी है क्या, पर राखड़ी है, राखड़ी है तो भाई माफ करो, इकट्ठे हो जाओ। अगर यह चली गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपना एरिया में चौधरी, तो मेरे तुमने 3 में MLA बना लिया, मेरे देखो लिया लतावड़ी, और कौन ले क्या होगा भाई। अरे 10 लोकसभा की टिकट बनेगी, जिसमें 10 के MP की टिकट कांग्रेस की बटेंगी, सोनीपत की टिकट तुम्हारे बेटे की राय के कार्ड बटेगी, जो मैं कहूंगा वो बटेगी। अब मैं रोहतक के, सोनीपत के बाद में रोहतक विधानसभा कनानौर का प्रभारी बना दिया। 8 तारीख ने आपका भाई दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम कराओगा कनानौर के अंदर, ताकि वो गैप न रहा हो। दूसरा, आज सबसे बड़ा जो इस देश के अंदर जो नुकसान किया इस मोदी सरकार ने, आज भी नौजवान बच्चा कई कहते हैं मोदी ठीक है, मोदी ठीक है। अगर मोदी ऐसे ठीक है तो आप बताओ, देश के अंदर सबसे बड़ा कोई इस बीजेपी और सरकार ने और मोदी ने, भाई जो फौज अग्निवीर जो देश की रक्षा करते थे, हमारा नंबरदार बैठा, कहां सूबेदार पीछे बैठे, ये बैठा, ये फौजी, अगर 4 साल की भर्ती के अंदर आज की जो भर्ती है फौज की, उसके अंदर होता तो आज क्या ना तो पेंशन मिलती और ना देश की रक्षा कर सकता था, क्योंकि 4 साल का फौजी देश की रक्षा नहीं कर सकता। और भाई 4 साल के बाद में यहां क्या करेगा? भाइयों, मैं एक बात प्रस्ताव रखता हूं, अगर ये 4 साल की फौज अगर रहेगी तो देश की रक्षा को खतरा, देश को खतरा, और लोगों का जो नौजवान बच्चे हैं उनका भविष्य का खतरा। भाई आप बताओ, अगर 4 साल की फौज ने किया गलत है कि ठीक है? तो मोदी ठीक करता होगा भाई। अगर कांग्रेस सरकार बनी तो 4 साल की फौज दोबारा 16 साल की, 16 नहीं, जो प्रमोशन होने के बाद में 18 साल की, 18 साल के बाद में 22 साल की, आखिरी तक नौकरी करेगा फौज का बच्चा। अब अग्निवीर की भर्ती हुई, 4 साल की अग्निवीर के अंदर शायद अपना कोई बच्चा कोई फौज में भर्ती होने के लिए गया, नहीं कोई नहीं गया। दूसरा, किसान की खाद, फर्टिलाइजर, ठकराल साहब बैठे होंगे, खाद का कट्टा कितना कर दिया भाई? 270 का है। और किलो कितना? 45 नहीं, 40।
40 किलो का लेके अपना विधायक विशंबर वाल्मीकि ईद तो लुकेगा वो गामा में कौन होगा मोदी के नाम का वोट मांगेगा मेरे से गलतियों की बात करने की बात करेगा लेकिन जिस दिन जीत जाएगा वो विशंबर वाल्मीकि आड़ेगा गुलाल खिलाता पाओगा जिस दिन बीजेपी जीत गई तो आपका सांसद जीत गया तो और फिर क्या होगा मेरे कारण जीते बुवानी खेड़ा थे भाई समझ में आई कि नहीं आई अरे भाई बुवानी खेड़े थे कांग्रेस जीत गई तो कौन के जीतेगा ये गांव घुमांड जीतेंगे ये गांव घुमांड भाई गेरडी बार जो हुआ उसने माफ करो जो गया वो गया अरे भाई कई बार मैं गामा में जाता अपने काम में बोला फौजी भाई थोड़ी सी तेरे में मरोड़ सी होगी थी जिद करे तेरा काम भाई मेरी तो निकल गई भाई सही काम है भाई गई मत अरे भाई तारी रही हो मतलब मेरा ले मेरी गई लेकिन मेरी क्या मरोड़ थी